हेलो गाइस, वेलकम टू द जीएस विद एपीएस। और मैं एपीएस आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी आने वाली थी, जैसे कि आप सब लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम दिया था। सब लोगों की परसेंटाइल आ चुकी है, सब लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। तो सभी लोग ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाई जल्दी से इसका क्या आएगा, कट ऑफ आएगा, कट ऑफ आने के बाद वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसी के हिसाब से हम लोग फॉर्म भरेंगे। लेकिन जैसा कि इस नोटिफिकेशन में देखने को मिला है कि चीज थोड़ी सी चेंज है। अभी जो वैकेंसी आई है पहली, इससे पहले आया था कि लेखपाल का आया था, लेखपाल का सिलेबस दे दिया है, लेकिन लेखपाल का अभी वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। होगा तो वो शुरू हो जाएगा, उसका भी सिलेबस दे दिया उन्होंने। सेकेंड, ये जो वैकेंसी आई है ये सिर्फ सिर्फ किसके लिए है? फीमेल्स के लिए है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है आपको, सबसे पहला पॉइंट कि जितनी भी फीमेल्स हैं उन फीमेल्स के लिए ये वैकेंसी है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है बात। चलिए तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, इसका जो ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क जमा करना जो प्रारंभ होने की तिथि है ये है 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर से क्या हो चुका है, ये एग्जाम फॉर्म भरना क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है 15 दिसंबर से, राइट। और 5 जनवरी तक ये फॉर्म चलेगा। तो ये करीब करीब आपको 20 दिन मिल रहे हैं। 20 दिन में आप क्या कर लीजिए, इसका फॉर्म भर लीजिए। और आवेदन में जो संशोधन की तिथि है ये होगी कि 12 जनवरी। अगर कोई गलती हो जाती है, नाम में गलती हो जाती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है और आप सबमिट कर देते हैं तो संशोधन कर पाएंगे अब कब, 12 जनवरी को कर पाएंगे, ठीक है बात। तो 3-4 चीजें और हैं इसमें। करीब 9,000 के आसपास वैकेंसी है, 9,000 प्लस वैकेंसी है। बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये वैकेंसी का। कितनी वैकेंसी? 9,000 प्लस वैकेंसी है, राइट। तो जितनी भी फीमेल्स हैं जिन्होंने कोर्स कर रखा है, अब देखो यहां से बात आएगी कि सर क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे भर सकते हैं, कौन लोग भर सकते हैं। तो पहला इसका क्राइटेरिया क्या है कि आपने यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम क्या हुआ, दिया होना चाहिए। अब इसको देखो, इसको फॉर्म भरा कैसे जाएगा, इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आप कभी भी जाया करिए, कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। देखो सबसे पहली बात है, इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने जो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे किसके बेस पे करेंगे, ये करेंगे किसके बेस पे, पेट के बेस पे करेंगे, राइट। आपका जो पेट परीक्षा हुई थी यूपी ट्रिपल एससी पेट की, जिन्होंने फॉर्म दिया है, एग्जाम भरा है, उसके बेसिस पे करेंगे। इसके साथ क्या हो जाएगा, आवश्यक सूचना इन्होंने दे रखी है, इसमें मैं नहीं जाना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दे रहा हूँ। uptripleSC.gov.in जो साइट है यूपी ट्रिपल एससी की, वहां से ये भरा जाएगा फॉर्म। पहली चीज तो ये। और उसके बाद जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं वो देख लीजिए एक बार आप, ठीक है। पहली बात आप याद देख लीजिए, यहाँ पे जाएंगे तो जो डिटेल आपने पहले भरी होगी वो डिटेल भरेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल के आप लॉगिन करेंगे। ओटीपी से भी लॉगिन आप कर सकते हैं, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी करवाती है, राइट। फिर आप अपना एप्लीकेशन भरिएगा, कुछ चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजेस कर दीजिएगा। चेंजेस करने के बाद आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को सबमिट कर दीजिएगा। फोटो और साइन आएंगे, उस फोटो साइन को आप क्या कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। यानी कि ये पहले का भी हो तो वो अगर आपको ठीक लग रहा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा डालना हो तो दूसरा भी डाल सकते हैं, राइट। फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। इसके आगे आपको अदर डिटेल भी आपको भरनी है, ठीक है। मतलब इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है या नहीं है वो आपको भरना है। रिजल्ट ऑलरेडी आपका यूपी ट्रिपल एससी के पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है बात। चलिए फिर आपको देखते हैं फीस जमा करने की तारीख देखते हैं। फीस आप कहीं से भी जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, और भी चीजों से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको देखनी होगी यहाँ पर, जैसा कि फीस जो जमा करनी है वो आपको क्या करना है, फीस देखिए, अब भारतीय शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएगा। मतलब तिथि के अंदर ही आपको क्या करनी है, फीस जमा करनी है, राइट। चलिए तो ये तो फीस की बात हो गई। फीस के साथ साथ आप ये देख लीजिए कितनी फीस है इसकी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी कैटेगरीज के लिए, कोई भी कैटेगरी हो उस कैटेगरी में जो आवेदन शुल्क है वो 0 दे रखा है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वो सिर्फ 25 रुपए है। यानी कि टोटल कितना देना है आपको, 25 रुपए फीस है, जो कि एकदम ना के बराबर है। आप बाहर चाय पीने जाओगे तो 2 चाय मिल जाती है 25 रुपए की, राइट। चलिए इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ चीजें और ध्यान देनी है आपको। क्या देना है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप एक बार, कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मतलब आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद जितने फॉर्म अप्लाइड होंगे फिर एक कट ऑफ निकलेगा, उस कट ऑफ के बेसिस पर कुछ शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे लोग कि जो परीक्षा दे पाएंगे, उन्हीं लोगों से भुगतान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। मतलब जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे तब उससे पूर्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, 9,500 वैकेंसी है। जिन लोगों ने भी ये नर्सिंग वगैरह का कोर्स दे रखा है, अब उसकी देखो क्या इन्होंने मांगा है क्वालिफिकेशन, मैं वो आपको बता देता हूं एक बार। ये सब तो कॉमन चीजें होती हैं सारे फॉर्म्स में, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल वैकेंसी 9,212 वैकेंसी है, 9,212 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका जनरल कैटेगरी में करीब 5,000 के आसपास यानी 4,865 वैकेंसीज हैं। एससी कैटेगरी में 1,346, एसटी में 420, और इसके साथ साथ में आपका देखा जाए कि ओबीसी में 1,660 वैकेंसी हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 921 वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है, राइट। चलिए
सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहां पे जाके आप फॉर्म भरिए, नहीं तो आपका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा कहां से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है बात। चलिए, इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहली बात होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज बता देता हूं आप लोगों से, जो इन्होंने दिया हुआ है क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है, ये आपका शैक्षिक अर्हता हो गई। देखिए सबसे पहली बात ये है, आपने क्या देना होना चाहिए कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा है उसके समकक्ष, मतलब इंटर आपने करा हो, आप एलिजिबल हैं। सेकंड आता है कि अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का, मतलब 1.5 साल या 2 साल का क्या किया हो, यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर सहायक नर्सिस एंड मिडवाइफ्स का कोर्स होता है, वो असिस्टेंट नर्स और मिडवाइफ्स का कोर्स होता है, जिसको हम ANM के नाम से भी जानते हैं। जिसने ये कर रखा होगा, सफलतापूर्ण कर लिया होगा, वो ही इसके लिए एलिजिबल होगा। तो ये कैटेगरी है। और क्या होना चाहिए आपका 12th आपके लिए क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और कुछ मामलों में सीधी भर्ती भी की जाएगी। अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो और इसके साथ साथ में अगर आपका NCC यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का 20 सर्टिफिकेट हो तो वहां पे हो जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 है। तो ये कुछ बेसिक नोटिफिकेशन थी। जाइए फटाफट इस फॉर्म को भरिए और इसमें जो सिलेबस है इसको डाउनलोड करिए और बढ़िया से इसका एग्जाम दीजिए। अभी लेखपाल की आएगी तो उसकी भी तैयारी करिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।